नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र शेखावत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस विद जेएस पे। साथियों, जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की जो सीरीज है पूरी, उसको आज से शुरू करेंगे। और इसमें जितनी भी क्लासेज होंगी, जो टॉपिक्स है राजस्थान की राजनीति से संबंधित, उन संपूर्ण टॉपिक्स को हम जो है इस सीरीज के माध्यम से यूट्यूब के जो क्लासेज हैं मैं उस पर अपलोड करता रहूंगा और इसके माध्यम से हम इनको कंप्लीट करेंगे। ये जो टॉपिक्स होंगे इसमें मुख्यमंत्री राज्यपाल से स्टार्ट करेंगे इसको अपन। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, फिर सारी मंत्री परिषद पढ़ेंगे। इसके बाद में हम राज्य की जो विधानसभा है उसके बारे में पढ़ेंगे, राज्य का महाधिवक्ता इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद में राज्य का उच्च न्यायालय और फिर अधीनस्थ न्यायालय। इसके बाद में हम राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्थान का सचिवालय, राजस्थान का जिला प्रशासन और राजस्थान की संभागीय व्यवस्था को पढ़ेंगे। इसके बाद में हम स्थानीय स्वशासन के बारे में, पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय निकाय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। और किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाले विभिन्न आयोगों को जो है हम इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे। इसमें हम मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और जो भी हैं लोक आयुक्त वगैरह जितने भी आयोग हैं, इन सभी को हम इस सीरीज के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो मेरा जो ये चैनल है इस पे मैं अपनी जो ये क्लासेज हैं आधे घंटे के आसपास हर एक क्लास होगी, थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। इसके हिसाब से जितनी भी क्लासेज होगी उन सभी को मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा और इस जो है राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को हम समझने का प्रयास करेंगे ताकि एग्जाम में अपने को सहूलियत हो सके। अगर आपको ये क्लासेज अच्छी लगे तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें। और अच्छी लगे क्लासेस तो लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें। और कमेंट्स में आप ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट क्लास में आप जो है आपके डाउट्स भी बता सकते हैं और कौन सी क्लास मुझे लेके आनी चाहिए इसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है राज्यपाल। राजस्थान के राज्यपाल के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन सभी राज्यों के लिए राज्यपाल का प्रावधान है वो एक समान है। इसके बाद में राजस्थान के राज्यपालों के बारे में जो है अलग से कोई बातें हैं या तथ्य हैं तो उनको भी हम पढ़ेंगे। राज्यपाल के बारे में शुरू करें तो सबसे पहले राज्यपाल से संबंधित हम टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। तो इसको हम 5 खंडों में बांट के पढ़ेंगे और 5 खंड कौन कौन से रहेंगे मैं बता देता हूं आपको। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि राज्यपाल के बारे में संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं संविधान में, उन संवैधानिक प्रावधानों को पढ़ेंगे हम। उसके बाद में हम पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियां और विशेषाधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। तीसरी चीज जो हम पढ़ेंगे, राज्यपाल से संबंधित अभी तक विभिन्न आयोग और समितियां गठित की गई है, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई हो चाहे विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा गठित की गई हो, इनके बारे में पढ़ेंगे। चौथी चीज जो हम पढ़ेंगे, राजस्थान में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है और उस दौरान जो है विभिन्न तथ्य हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद में लास्ट जो हम पढ़ेंगे, राजस्थान में अब तक कितने राज्यपाल हुए हैं और उन सभी राज्यपालों से संबंधित जो विभिन्न तथ्य हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले संवैधानिक प्रावधानों को, दूसरा राज्यपाल की शक्ति और विशेषाधिकारों को, तीसरी राज्यपाल से संबंधित विभिन्न आयोग और समितियों को, चौथी चीज जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगा है तो वो 4 बार लगा है और चारों बार से संबंधित तथ्य हैं उनको पढ़ेंगे। और 5वां जो है हम पढ़ेंगे तो वो 5वां हम पढ़ेंगे अब तक के राज्यपाल और उनसे संबंधित तथ्य। छठी चीज एक लास्ट में हम देखेंगे जो आजकल महत्वपूर्ण होती जा रही है और वो यह है कि राज्यपाल से संबंधित विभिन्न वाद हैं न्यायालय से संबंधित, उनको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो संवैधानिक प्रावधानों में आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल संविधान के भाग 6 में दिया गया है। कौन से भाग में है? 6 में। एक्चुअली क्या है कि भाग 6 में पूरी राज्य सरकार दी गई है। राज्य सरकार का मतलब होता है कि राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और राज्य की न्यायपालिका तीनों भाग 6 में दी गई हैं। भाग 6 में जो है अनुच्छेद, राज्यपाल का जो अनुच्छेद है वो 153 से लेके और 167 तक राज्यपाल से संबंधित विभिन्न 167 नहीं, यहाँ पे हम 162 बोलेंगे तो 153 से लेके 162 तक राज्यपाल से संबंधित विभिन्न जो है प्रावधान दिए गए हैं उनको पढ़ेंगे। अब यहाँ अपने को ये बात ध्यान रखनी है कि राज्यपाल की जो संविधान में प्रावधान है वो 6 में है, 153 से लेके 162 में है और ये प्रावधान कार्यपालिका से संबंधित है। किससे? कार्यपालिका से संबंधित।
विधायिका का भी अभिन्न अंग होता है राज्यपाल, और विधायिका से संबंधित विभिन्न जो है अनुच्छेद उनके बारे में भी पढ़ेंगे, तो वो अपन शक्तियों में पढ़ लेंगे, उसकी शक्तियों और विशेषाधिकार में। यहां राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है। किसी भी राज्य में राज्यपाल की क्या होती है, दोहरी भूमिका होती है। और दोहरी भूमिका क्या होती है कि एक तो वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य का क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख, और दूसरा वो होता है केंद्र सरकार का प्रतिनिधि। और मैं आपको जो बता रहा हूं साथियों, इस बात को आप ध्यान दें कि ये दोनों में अपन एक बार देख लेते हैं। केंद्र सरकार का प्रतिनिधि, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि, तो ये दोनों बातें क्या है, तो दोहरी भूमिका क्या है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। तो ये दोनों बातों को समझने के लिए, ये तो रटने वाली बात हो गई कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, एक केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। लेकिन यहां अपने को समझने की दृष्टि से पढ़ना है, तो समझने की दृष्टि से मैं थोड़ा सरसरी तौर पे एक बार आपको बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ सके कि क्या है कि हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, और संसदीय व्यवस्था में चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों में दो दो प्रमुख होते हैं। एक वास्तविक प्रमुख होता है, एक संवैधानिक प्रमुख होता है। हमारे यहाँ वास्तविक प्रमुख होती है वो मुख्यमंत्री, और जो है मंत्री परिषद होती है राज्य सरकार में। केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद होती है वास्तव में, अर्थात सारे डिसीजन लेने के लिए जो जिम्मेदार है वो वहां पे केंद्र में प्रधानमंत्री प्लस मंत्री परिषद, राज्यों में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। लेकिन जो वो कार्य उनके द्वारा किए जाते हैं, वास्तव में डिसीजन लिए जाते हैं, वो उनके नाम से नहीं होकर के, और केंद्र में राष्ट्रपति के नाम से और राज्यों में राज्यपालों के नाम से होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वहां केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री परिषद होती है, वो संसद का अंग होते हैं। यहाँ पे राज्यों में विधानसभा के या विधानमंडल के अंग होते हैं। तो ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन फिर भी इनके द्वारा कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं ले लिया जाए, तो उन फैसलों को एक बार उन पे दृष्टि डालने के लिए हमने वहां पे राष्ट्रपति और यहाँ राज्यपाल साहब को बैठा रखा है। तो वो इन चीजों को एक बार के लिए साइन इनके ही होते हैं, तो ये देखें। और फिर ये क्या है कि यहाँ अगर इनको कुछ लोचा लगे उसमें, तो फिर ये केंद्र सरकार द्वारा क्या है, यहाँ राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राज्यों में, तो वो राज्यपाल को सूचना दे सकते हैं। तो इस प्रकार राज्य का संवैधानिक प्रमुख या नाम मात्र का प्रमुख इसलिए होता है कि ये काम वास्तव में वास्तविक प्रमुख नहीं है, ये जो है साइन इन्हीं के होते हैं राज्यपाल के, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में जो राज्य सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं या फिर जितने भी कार्य होते हैं वो इनके नाम से होते हैं। तो इनको नाम मात्र का या संवैधानिक प्रमुख भी बोलते हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। केंद्र सरकार का प्रतिनिधि, केंद्र द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है विभिन्न राज्यों में, और केंद्र सरकार ये देखती है कि केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न राज्यों में राज्यपाल बैठा दिए जाते हैं, तो उन राज्य सरकारों द्वारा काम सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसकी सूचना ये केंद्र सरकार को देते रहते हैं। और फिर कुछ गफलत लगती है या फिर कुछ लगता है इनको कि ठीक तरीके से काम नहीं हो रहा, तो केंद्र सरकार को सूचना दे सकते हैं, और केंद्र सरकार के एजेंट वहां पे बैठे रहते हैं किसी भी राज्य में। तो दोहरी भूमिका की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एक तो जितने भी काम होंगे वो राज्यपाल के नाम से होंगे, इसलिए इनको नाम मात्र का या संवैधानिक प्रमुख बोला जाता है। दूसरा है केंद्र सरकार का प्रतिनिधि, चूंकि केंद्र सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, इसलिए केंद्र का प्रतिनिधि इनको बोला जाता है। अब हम 153 से लेके 162 तक जो अनुच्छेद हैं कार्यपालिका से संबंधित, उनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि राज्यपाल की शक्तियां और विशेषाधिकार क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में आपको एक बात याद रखनी है, और एक नहीं दो बात याद रखनी है। पहली बात क्या याद रखनी है कि हमारा मूल संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसमें तो क्या कहा गया था, उसमें कहा गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन फिर दूसरी बात ये तो कही गई मूल संविधान में, ये बात कहां कही गई, मूल संविधान में, लेकिन इसमें संशोधन कर दिया गया। और ये संशोधन कौन सा,
संविधान, यहां से का मतलब संविधान और यहां से का मतलब है संशोधन, 7वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ? 1956 में। और इसमें क्या बात कह दी गई? इसमें एक बात जोड़ दी गई कि एक व्यक्ति को दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कंपलसरी है कि करना ही पड़ेगा, एक व्यक्ति को 2 राज्य देने पड़ेंगे या 2 से अधिक राज्य, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो बनाया जा सकता है 2 या 2 से अधिक राज्यों को, एक जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो यहाँ ये अनुच्छेद 153 मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। आपसे कोई पूछे कि मूल संविधान में क्या व्यवस्था थी, तो मूल संविधान में ये व्यवस्था थी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अब 7वां संविधान संशोधन एक बड़ा संविधान संशोधन था। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। बहुत सारी चीजें इस संविधान संशोधन से संबंधित हैं, तो इस संविधान संशोधन को हम पढ़ेंगे और एक अलग से टॉपिक में, एक अलग वाली क्लास है जिसमें इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप 153 को इस तरीके से याद रख लीजिए। 153 अनुच्छेद ये है। अब अनुच्छेद 154 पे नजर डालें तो अनुच्छेद 154 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होगी। इसका मतलब है कि जितने भी कार्य होंगे वो राज्यपाल के नाम से होंगे। लेकिन इसमें दूसरी बात यह कही गई है कि इन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल स्वविवेक से, जहां स्वविवेक से करेगा वहां तो स्वविवेक से करेगा, और उसके अलावा वह इनका प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। तो यहां अधीनस्थों का तात्पर्य है कि वो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह से इन कार्यों को करेगा। तो वास्तव में मैंने पहले भी बताया था आपको, वास्तव में प्रमुख कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री प्लस मंत्री परिषद वास्तविक प्रमुख होता है। तो क्या है 154 में, अनुच्छेद 154 में? तो 154 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होगा, या फिर इसको अपन यह भी लिख सकते हैं कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, प्रमुख होगा। या फिर कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, और इस शक्ति का प्रयोग इस शक्ति का प्रयोग वह अपने स्वविवेक से, अपने विवेक से अथवा अपने अधीनस्थों की सलाह से करेगा। और यहां अधीनस्थों का मतलब भी बताया गया है, अपने अधीनस्थों की सलाह से करेगा। आज मैं घर पे था इसलिए मैंने ये सीरीज आज ही से स्टार्ट करने की सोची, इसलिए मैंने ये वाला जो बोर्ड है ये यूज किया है। अपने पास डिजिटल बोर्ड की फैसिलिटी भी है, अपन उस पर भी मेरी क्लासेज में डालता रहता हूँ, तो कल से वो क्लासेज भी मैं डालता रहूँगा। अभी आपको असुविधा हो रही है तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अभी आप देख लीजिए कि विवेक, और अगर आपको लगता है कि पीडीएफ के माध्यम से अपन अच्छा पढ़ सकते हैं तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, या फिर आपकी तरफ से जो भी सुझाव हो वो कमेंट्स के माध्यम से बताएं, हम इनमें और सुधार लाने का प्रयास करेंगे। तो राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है,
अपनी इस शक्ति का प्रयोग वह अपने विवेक से अथवा अपने अधीनस्थों की सलाह से करेगा। अब यहाँ अधीनस्थों का तात्पर्य मैंने बताया कि मुख्यमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद होता है, मुख्यमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद। देखो 153 में अपन ने क्या पढ़ा, एक एक चीज आपको रटनी है और तब तक रटनी है जब तक आप बिन किताब में देखें इन चीजों को, अपने जो है शांति से बैठिए और शांति से अपने माइंड में इनको बिना किताब के रिवाइज जब तक नहीं कर लेंगे तब तक आप मान के चलिए कि आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी तैयारी का जो लेवल है एग्जाम में, मैंने 2013-14 में शायद तैयारी स्टार्ट की थी और हमारा 2016 में सिलेक्शन हुआ और जो है उस दौरान 3 से 4 नौकरियों में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो तब के जो है लेवल में और अभी 10-12 साल हो गई तो उस लेवल में काफी अंतर अभी तक आ चुका है। तो हम तो तब भी इस तरीके से तैयारी करते थे कि जब तक किताब साइड में और पूरी किताब को मतलब एक तरीके से मोटी मोटी जो चीजें हैं उनको खुद के माइंड में रिवाइज हमने नहीं कर लिया तब तक हम ये नहीं मानते थे कि सब जो है अपना ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से ही आपको चीजें क्लियर करनी है। 153 में क्या है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, 7वां संविधान संशोधन, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 154 में कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित, राज्यपाल इनका प्रयोग। अब ये जरूरी नहीं है कि वो सारी जो है स्वविवेक से ही करेगा, वो अपन समझेंगे धीरे धीरे इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो अपन देखेंगे जब शक्तियां आएंगी, शक्तियां इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी याद रख लो इनका प्रयोग वह अपने विवेक से और ज्यादातर जो है इनका प्रयोग वह अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। इसके बाद में अपन देखते हैं 155 अनुच्छेद 155 को देखेंगे। तो 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि अपने यहाँ राज्यपाल की नियुक्ति होती है, राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता है। और निर्वाचित नहीं होता है इसके पीछे क्या कारण है, तो इसके पीछे का कारण यही है कि हमारे निर्वाचित मुख्यमंत्री होता है, इसलिए मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। अगर राज्यपाल भी निर्वाचित होता तो दोनों में टकराव होता। फिर संसदीय व्यवस्था में एक नाम मात्र का प्रमुख और वास्तविक प्रमुख होना जरूरी है, इसलिए फिर एक तरीके से दोनों वास्तविक हो जाते, टकराव ज्यादा होता। फिर राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी हो जाता है। अगर निर्वाचित हो क्या आता तो वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि कैसे होता, हो सकता है वो केंद्र सरकार के विरोधी मतलब दल का होता तो वो केंद्र सरकार को सूचनाएं प्रेषित नहीं कर पाता। तो हमें दोनों चीजें मेंटेन रखनी थी, संवैधानिक प्रमुख भी रखना था, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी रखना था, इसलिए राज्यपाल की नियुक्ति अपने की जाती है। तो अनुच्छेद 155 अनुच्छेद 155 में इसकी नियुक्ति के प्रावधान। नियुक्ति आपको ध्यान है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किसके द्वारा, और राष्ट्रपति द्वारा। और जिस प्रकार यहाँ अपने जितनी राज्यपाल की चलती है उतनी ही केंद्र में राष्ट्रपति की चलती है। इसका मतलब है कि वो भी सलाह से करेगा। तो किसकी सलाह से, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद की सलाह से। किसकी सलाह से, मंत्रिपरिषद की सलाह से। और ये जो है राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्ति की जाती है तो एक जो है इनके द्वारा वारंट जारी किया जाता है, वारंट जारी किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा जाता है अपनी सील या फिर कहें मोहर प्लस हस्ताक्षर से। और आपसे पूछ लिया जाए कि इस वारंट को कौन बांचता है राज्य में, तो मुख्य सचिव द्वारा इस वारंट को बांचा जाता है। मुख्य सचिव द्वारा वारंट पढ़ा जाता है। भाई किसको यहां पे नियुक्ति दी गई। ये चीजें 155 के बारे में आपको ध्यान रखनी है। राज्यपाल की नियुक्ति मैंने पहले बताया, राज्यपाल कौन से अनुच्छेद में है, 153 में। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। बाद में संविधान संशोधन 2 या 2 अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। 154 में समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। 155 में नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं कर देता। वारंट जारी करता है मोहर प्लस हस्ताक्षर सहित, मुख्य सचिव इस वारंट को पढ़ता है। यह आपको ध्यान रखनी है 155 में। अब चलते हैं हम अनुच्छेद 156 को पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 156 में क्या है, तो अनुच्छेद 156 में इसकी पदावधि के बारे में लिखा हुआ है कि राज्यपाल की पदावधि कितनी होगी।
156, अनुच्छेद 156 में क्या है, राज्यपाल की पदावधि के बारे में प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले 156 में पहली बात तो क्या है, आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। राष्ट्रपति के 156 में क्या है,